जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारे वीर सपूत, एवं समग्र देशवासियों, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं बराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। मेरा एक चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, आप लोग उसको सुने। भगवान की कथा है, अद्भुत है। मैं तो केवल सुना रहा हूँ और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे सनातन के लोग जो पढ़ नहीं सकते, समय नहीं है, और जिनको आजकल के वातावरण में इसमें रुचि कम है, देश कथा को बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी समय खर्च किए सुन सकते हैं। आप लोग सुनिए, YouTube पर जाके सुनिए, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पर खोलकर, और आप इसका जहाँ तक हो सके उसका लाभ उठाइए। इस दुनिया में, संसार में प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये धर्मात्माओं के लिए, समझदारों के लिए है, दुष्ट लोगों के लिए नहीं है। दुष्ट लोगों के लिए यह एक कमजोरी है जिसका लाभ उठाते। हमारा सनातन धर्म प्रेम कूट कूट भरा हुआ है। इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस जगत में आज वर्तमान में तो दुख दिखाई नहीं देता है। बहुत कहीं बिरली जगह ही मिलता है। जगत में जो कुछ प्रेम है वह अधिकतर स्वार्थ से परिपूर्ण रहता है। यहाँ प्रेम भी यदि कोई करता है तो वो स्वार्थ से परिपूर्ण होकर करता है। मित्रों, सहयोग की भावना होना चाहिए, वो भी निस्वार्थ हो, तब प्रेम मान ले। प्रेम भी है और स्वार्थ के कारण है तो प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए भगवान प्रेम के अधीन रहते हैं। मानव की एक प्रकृति है कि शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता ही नहीं। मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि वो निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। या तो संपन्नता हो, धनबल हो, जनबल हो, राजबल हो, तभी प्रेम करता है। शुद्ध भाव से यह प्रेम करेगा तो परमात्मा से कैसे वियोग होगा? हो ही नहीं सकता। भगवान से वियोग नहीं हो सकता। यह शुद्ध प्रेम का लक्षण है। ऐसा प्रेम, गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति था। कृष्ण भगवान तो काल के भी काल हैं। काल रूपी भय भी जिन श्री कृष्ण से डरता है, ऐसे श्री कृष्ण में गोपियों के प्राण समाये थे। गोपियां प्रत्येक श्वास में श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। आइए हम लोग सब भगवान का चिंतन करें और परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद नचिकेता के द्वारा यमपुरी की यात्रा का वर्णन आ गया है। अब बराह पुराण अपने लगभग धीरे धीरे पूर्णता की ओर कथा चल रही है।
जय श्री राम मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता स्मतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावो श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करो न सत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेय सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य नित प्रणत कल्प तरुणाम सियावर रामचंद्र की जय। लोमहर्षण जी कहते हैं, कथा नैमिषारण्य में चल रही है, महात्माओं का बड़ा भारी सत्र चल रहा है और लोमहर्षण जी कथा कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार व्यास जी के परम सिद्ध शिष्य वैशंपायन जी जन्मेजय के यहाँ गए मिलने। जन्मेजय के यहाँ अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ की दीक्षा जन्मेजय ने ले रखी थी। जन्मेजय कुरुवंश के अंतिम शासक थे। तब फिर बहुत देर तक रुकने के बाद वैशंपायन जी लौट के गंगा तट पर आ गए और आश्रम बना के रहने लगे। जब जन्मेजय को पता लगा कि वैशंपायन ऋषि लौट गए हैं तब उनको बड़ा दुख हुआ और वो गंगा के किनारे वैशंपायन जी के आश्रम में मिलने को चले गए और बोले, कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान कि यमराज की पुरी कैसी है, कितनी दूर है, क्या विस्तृत कितनी है, इत्यादि बातें उन्होंने वैशंपायन जी से पूछी जन्मेजय ने। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय इसमें एक पुरातन इतिहास है, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ, उसमें ये सब बातों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक उद्दालक नाम के ऋषि हो गए। उद्दालक ने किसी कारण से क्रोध में आकर अपने पुत्र नचिकेता था, जो कि योग बल से संपन्न था, तेजस्वी था, योग का बड़ा भारी अभ्यासी था, और क्रोध में आके उद्दालक ने अपने एक ही पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुमको यमराज को दान देता हूँ। क्रोध बड़ा खराब होता है। उद्दालक जैसे ऋषियों को भी क्रोध आ जाता है और वो भी अपने पुत्र को सीधी मृत्यु की दे देते हैं श्राप। अब उद्दालक ने रोष में तो कह दिया, लेकिन बाद में उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि एक तो मेरा एक ही पुत्र है और पुत्र के बगैर जीवन में कोई भी काम, कई काम ऐसे हैं जो कभी पूर्ण नहीं होते। उनमें से एक यज्ञ कर्म है, श्राद्ध कर्म है, और पुत्र का मतलब होता है पुत्र धन त्राण। पुत्र का मतलब होता है नरक, त्राण का मतलब होता है उसे छुटकारा दिलाना, इसलिए इसका नाम पुत्र पड़ा है। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो तुमको कह दिया लेकिन तुम जाओ नहीं और मैं तुम्हें वापस रखता हूँ। लेकिन नचिकेता बोला, नहीं मैं लौट के आऊँगा, वापस आऊँगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर पिताजी की बात नहीं मानता है, न रुकता है।
और कहता है कि पिताजी आप विषाद ना करें, सत्य पर अटल रहें, सत्य में बड़ी शक्ति है, सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है, सत्य से सूर्य तपते हैं, सत्य के अग्नि में दाय का शक्ति हुई, सत्य से पृथ्वी टिकी है, सत्य का पालन करने से समुद्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, जगत का हित करने के लिए सामवेद सत्य मंत्रों का गान करता है, सत्य से सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो उससे उत्तम कोई भी उत्तम वस्तु हाथ फिर नहीं लगती है। इस तरह से ब्रह्मा जी की सृष्टि के आरंभ में यत्नपूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी और सत्य का आश्रय लेके और वह मुनि ने अग्नि को बड़वा मुख में फेंक दिया था। संवर्त ने संपूर्ण लोगों को का आश्रय दिया था। बलि ने सत्य के रक्षार्थी बंधन स्वीकार कर लिया था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। सत्य की तुलना की जाए तो सत्य से बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध होता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए, ऐसा नचिकेता ने अपने पिता उद्दालक से कहा। और वो यमराज के यहाँ जाता है। यमराज उसको यथोचित सत्कार करते हैं और कुछ दिनों बाद फिर वो सशरीर वापस आता है। पिता उसको हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वहाँ जब नचिकेता लौट के अपने आश्रम पर आ गया, पिता के पास यमपुरी से बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर उद्यालक के यहाँ आए, यह पूछने के लिए कि नचिकेता का अनुभव कैसा रहा, वहाँ क्या है। बड़े बड़े ऋषि आए और वो ये जानना चाहते थे। ऐसे नहीं आए थे, वो इसके लिए आए थे कि धर्मराज का कैसा तो स्वरूप है और वहाँ कैसी व्याधियाँ हैं। कर्म विपाक का स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। वैशंपायन कहते हैं, न जन्मेजय नचिकेता महान मनस्वी मुनि था। महाराज जब ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उन श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया वह मैं बताता। उन्होंने पहले यमपुरी का वर्णन किया। यमपुरी का जो वर्णन किया है नचिकेता ने, यहाँ से शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। असत्य बोलते हैं, स्त्री बालक प्राणियों का जो वध करते हैं, ब्राह्मणों की जो हत्या करते हैं, विश्वासघाती हैं, जो सठ कृतघ्न लोलुप हैं, जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, पाप में रत रहते हैं, वे ही यमपुरी को जाते हैं। इस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि यमपुरी में बड़ा भीड़ हो गई होगी। जो वेदों की निंदा करे, वैदिक मार्ग पर आघात करे, मदिरा जो पीता है, ब्राह्मण का वध करता है, ब्याज खाता है, कपट करता है, माता पिता और पवित्र पतिव्रता स्त्री का त्याग करता है, वे नरकों में जाते हैं। इसी तरह से गुरु से द्वेष, कपटी, पापी, हिंसक, वृतभंजक और शराब बेचने वाला, स्त्री के अधीन रहने वाला, झूठ बोलने वाला, द्विज होकर जो वेद बेचते हैं, जो घर घर जाके कथाएं सुनाते हैं, वे नरकों में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। ऋषियों ने कहा, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो,
तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह हमें बताने की कृपा करो। यमराज के दूत कैसे हैं, उनका पराक्रम कैसा है। भाई सम्पायन जी कहते हैं, ऋषियों का अंतःकरण पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण किया और कहा, धर्मराज की पुरी 2 परिशाखाओं में से घिरी है। एक सोने से 1000 योजन में फैली है, अट्ठालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं भी भीषण युद्ध तथा संघर्ष नहीं होता, कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े। वहाँ पुष्पोदक नाम की एक नदी भी है और एक वैवस्वती नदी भी है जो बहुत बड़ी है। यह पूरी अनेक यंत्रों, प्रकाश के साधनों और आवश्यक उपकरणों से परिपूर्ण है। जो पाप में रत होते हैं, शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं और दूषित स्वभाव वाले उन महान पापियों के लिए औदुम्बर, अबीची, मान और उच्चावच नामक खाइयाँ बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती हैं। पापी जीव का इसी से मार्ग से प्रवेश होता है। जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, जो वीतराग और तपस्वी हैं, वह सभी धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। वह सभा, इस सभा में प्रजापति मनु, व्यास, अत्रि, उद्दालक, असीम, पराक्रमी, आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलस्थ, पुलय जैसे ऋषि मुनि महाराज भी वहाँ विराजते हैं। इसके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय भी वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद, शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते हैं। वहाँ मैंने बहुत से पितरों को भी देखा है। वहाँ एक कल्याणमयी माता देवी भवानी का भी दर्शन हुआ, जो मानो तेजों का एकत्र राशि हो। स्वयं यमराज दिव्य गंध अनुलोकों से उसकी पूजा करते। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथ में है। विश्व की गति में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। जिससे प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वह काल भी वहाँ मूर्तिमान विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयानक, क्रोधी, दुर्वनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल और तेज है। वह ना तो बूढ़ा होता है वह काल, न उसकी सत्ता समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है। धर्मराज की पुरी में कूष्मांड, यातुधान, मांसभक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह रहते हैं। किसी के पैर हैं 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के अनेक। इन सब से भरी रहती है यमराज की पुरी। नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद और अर्ध अर्पण कर मेरा सम्मान किया और मुझे आसन पर बिठा कर दिया। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए। मैंने धर्मराज की स्तुति की। महाभाग, आप ही श्राद्ध में धाता हैं, विधाता हैं, पितृ समूह में आप प्रधान हैं। वृषभ स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वृत्ति, प्रेतों पर शासन करने वाले धर्मराज हैं। इस तरह से जब मैंने आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं, ऐसी स्थिति धर्मराज की नचिकेता ने की। इस पर वे बेहद प्रसन्न हुए, संतुष्ट हो गए। यमराज ने कहा, तुम्हारी वाणी यथार्थ में बड़ी मधुर है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। तुम्हें दीर्घ आयु, निरोगता अथवा अन्य जो कुछ भी अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। नचिकेता ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता हैं। महाभाग में जीना मरना कुछ नहीं चाहता।
न मैं जीना चाहता हूँ न मरना। यदि सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं आप भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्माओं पुण्यात्माओं की क्या गति है। मुझे ये दिखाने की कृपा करें। तब उन्होंने मुझे चित्रगुप्त के पास भेज दिया। चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। चित्रगुप्त अपने आसन से उठे। उन्होंने कहा, आप अपनी इच्छा के अनुसार पधारिए और इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान ना सके। इन्हें सर्दी गर्मी भूख प्यास का क्लेश ना हो। इस तरह नचिकेता को यमदूतों ने पूरी यमपुरी को दिखलाया। वहाँ कई लोग डंडों से पिट रहे थे, कुछ अंधकारपूर्ण अगाध नरकों में पच रहे थे, कोई खौलते हुए तेल में, कोई क्षार वस्तु के नरक में गिरे थे, कोई कोलू में पैप डालकर पेरे जा रहे थे। कुछ रुद्रमय जल में डूबते उतराते उनका मुख से बमन, उन्हें कोई रक्षक नहीं मिलता। वहाँ बहुत से प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कूट सालमली नामक वृक्ष से लटका दिया था। ऐसे पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते पर वहाँ उनके शरीर में आग लग जाती। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करता किंतु दूत सावधानी से पकड़कर बांध लेते। इस तरह से अनेकों नरकों में अनेकों तरह की बड़ी भयानक और दुखी देने वाली यातनाएं दी जा रही थी। नचिकेता ने कहा, यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे के कांटे बिछे थे। उस यमपुरी में एक लोहे की बनी हुई एक स्त्री भी थी जिसका शरीर अग्नि के समान जलता था। आकृति बड़ी थी। पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। जब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती, अरे पापी मैं तो तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती हैं, मैं तो तेरी पुत्रवधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी, मामी, फुआ, गुरु पत्नी, मित्र की भाई राजा की स्त्री थी। श्रोत्रिय ब्राह्मण की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तू इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज्ज, विपत्तियों से घबराकर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका सब फल भोग। ऐसे भयानक से भयानक नरकों का वर्णन नचिकेता ने मुनियों के समक्ष प्रस्तुत किया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। वहाँ क्रूर पक्षी भी हैं, मांस भोजी हैं, दारुण शब्द निकालते हैं, क्योंकि जीवों को एक काया दी जाती है जिससे वो अपने कष्टों को भोगता है। एक शरीर दे दिया जाता है आपको, जीव को, वहीं वो इस तरह के घोर से घोर कष्टों को भोगता है। उसको कहते हैं यातना देह। यातना देह दे दी जाती है और इस तरह वो प्राणी मूर्छित होता रहता है, होश में आता रहता है। वहाँ चित्रगुप्त ने एक बार अपनी भौहें चढ़ गई, उनसे मंदे राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि इन प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस जो थके हो, जिन्हें भूख
सता रही हो, ऐसे व्यक्तियों पर आपको कृपा करना चाहिए। इस तरह से निंदा, कटुवचन, हिंसाव्रत, सर्वथा असत्य भाषी, निष्ठुर, सठ, निर्दयी, निर्लज्ज, मूर्ख, मर्मभेदी वाणी बोलने वाली व्यक्तियों की प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने में असमर्थ हैं, खुद से तो और कठोर बातें कहते हैं, उन मन में मूर्खता भरी है, वे अधम मनुष्य बंधन एवं नरकों में पड़ते हैं। इसके बाद पशु योनि, कीड़े, पक्षी आदि की अनेक योनियों में जन्म पाने के भी अधिकारी हो पाते। यमराज कहते हैं, दूतों जो चोरी करने में तत्पर रहे, जो पशुओं और मनुष्यों के शरीर प्राप्त करें, सदा व्यग्र रहें, जो धर्मशील से संपन्न शुभ लक्षण वाले व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। दुर्बल गात्र, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में आसक्त, स्त्रियों की प्रभुता में बनने वाले, स्त्री के लिए प्राप्त पदार्थ पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने में उद्यत, स्त्री के नियम वेश के अनुसार स्वयं बन जन जाने वाले तथा उन्हीं की भावना लेकर संग्राम में उत्पन्न होते हैं और जन्म पाते हैं। विप्रो, धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का एक दूसरा प्रसंग भी है। चित्रगुप्त महाराज से कहते हैं, धर्मराज से कहते हैं, मनुष्य स्वर्ग में जाए, यह प्राणी वृक्ष की योनि में ले, वह पशु की योनि में जाए, इस प्राणी को मुक्त कर दिया जाए, इस व्यक्ति को उत्तम गति प्रदान की जाए। फिर वे कहते हैं, महापराक्रमी वीरों, यह व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है, इसने साध्वी स्त्री का परित्याग किया, इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं है, अतः इसे रऊ नरक में फेंक दो। किसी अन्य व्यक्ति के कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करता है, जो स्त्री में अधिक आसक्त रहता है। जो भाग्यशाली पुरुष हैं, त्याग वृत्ति के होते हैं, वो भगवान श्री हरि के पास रहते हैं। इस प्रकार नचिकेता ने कहा, विप्रो, चित्रगुप्त द्वारा कथित महत्व की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। गौएं दिव्य प्राणी है, गाय पृथ्वी पर एक दिव्य प्राणी है। इनके संपूर्ण अंगों में सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना, धरातल पर उसको बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले इस पदार्थों में परम पवित्र, पुष्टि कारकों में परम पुष्टिप्रद, इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। अति प्राचीन समय से गौओं के दान की परंपरा चली आ रही है। इन्हीं से देवता दही, दूध, भगवान शंकर घृत से अग्निदेव और खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्ति का अनुभव करते हैं। इनके पंचगव्य के प्राशन से अश्वमेधिक का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। गाय के दांतों में मरुदगण होते हैं, जिह्वा में सरस्वती होती है, खुर के मध्य में गंधर्व रहते हैं, खुरों के अग्रभाग में नागगण रहते हैं, सभी संधियों में साध्यगण, आँखों में चंद्रमा, सूर्य और कुकुद में सभी नक्षत्र, पूँछ में धर्म, अपान में अखिल तीर्थ और योनि में गंगा, अनेक द्वीपों में से संपन्न चारों समुद्र, रोमकूपों में ऋषि समुदाय गोमय में, पद्मा लक्ष्मी रोए में, समस्त देवतागण इनके चर्म और केशों में उत्तर और दक्षिण दोनों अयन निवास करते। इतना ही नहीं, स्थैर्य, धरती, कांति, पुष्टि, वृद्धि, समृद्धि, मेधा, लज्जा, बप्पू, कीर्ति, विद्या, शांति, मति, संतति, ये सब गौओं के पीछे चलती हैं। जहाँ गायों का निवास है, वहीं सारा जगत प्रधान देवता श्री लक्ष्मी, ज्ञान और धर्म ये सभी निवास करते हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मृत्यु विराम देता हूँ। अध्याय 206 तक पहुँच गई है कथा। कल दान धर्म का महत्व कहेंगे। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।